ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। जब जब बोलूं कोई भी वाणी, अमृत की बौछार लगे, अमृत की बौछार लगे। मधुर वचन हर मन को भाए, वीणा की झंकार लगे, वीणा की झंकार लगे, वीणा की झंकार लगे। कंठ पे सोहे मात शारदे, मीठे बोल सिखा देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। मैं इस मंच से अपनी तरफ से उन सभी राष्ट्र नायकों, वीरों को, देशभक्तों को नमन करता हूं। उनके श्री चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो 26 जनवरी का दिन है वो गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य है। ये तिथि भारत को गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत करती है। आप जानते होंगे भारत का जो संविधान है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 1946 से संविधान सभा के गठन से प्रारंभ होती है, जिसमें 386 सदस्य थे। जब अविभाज्य भारत था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में विभक्त नहीं था, तब 1946 में भारत के संविधान के निर्माण के लिए 300 धन्यवाद 386 सदस्य थे। देश की
आज़ादी के समय जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। कुछ सदस्य जो पाकिस्तान के बंटने के बाद हमसे अलग हो गए और अंतिम रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 24 जनवरी सन 1950 में, तो उस समय सदस्यों की जो संख्या थी वो 284 थी। भारत का जो फाइनली संविधान बनके निर्मित हुआ उसमें 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें 15 महिलाएं हैं। और इस संविधान के निर्माण में 13 समितियां या कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सबसे प्रमुख समिति भारत के संविधान की थी वो प्रारूप समिति थी। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारत के परम विद्वान भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और संविधान सभा के सलाहकार डॉक्टर BN राव जी थे। ये संविधान 1946 से प्रारंभ होकर 1949 में बनकर तैयार हुआ। लगभग 3 साल, सही जो तिथि है वो 2 साल 11 माह और 18 दिन की है। इतने समय में हमारा ये जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। उस संविधान में 12 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में बढ़ गई हैं। वर्तमान में 25 से अधिक भाग हो गए हैं, 448 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियों की जो संख्या पहले 8 हुआ करती थी अब 12 है। 26 नवंबर 1949 को हमारा ये जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को, और तभी से हम इसे अपना गणतंत्र मानते हैं। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार अपने अधिवेशनों में इन संकल्पों को दोहराती आती रही थी। तो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने रावी नदी के तट पर जहां लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया था। तो तय ये हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि हम 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता दिवस के बाद जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसे लागू करने के लिए 2 महीने का हमने इंतजार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने कहा कि इसकी ऐतिहासिक परंपरा है स्वाधीनता दिवस, तो स्वाधीनता दिवस को स्मरण रखा जाए, याद किया जाए। तो 26 तारीख को ही, 26 को न भुलाया जाए, इसलिए 26 जो नवंबर में हमारा संविधान बना था उसको 2 महीना पोस्टपोन करके 26 तारीख को ही, 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। और उसी को हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारतवर्ष पूर्ण रूप से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना, अपना मुखिया, अपना वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ। हर नागरिक को देश के शासन में भागीदारी सुनिश्चित हुई। विचार की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, समानता आदि के अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्राप्त हुए। और आज हम उस पर्व को बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं।
हमें सदैव अपने देशभक्तों, संविधान के संस्थापकों को याद रखना चाहिए, संवैधानिक नियमों का पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में ये राष्ट्रीय पर्व को सार्थक कर सकेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम में इतना परिचय के बाद आमंत्रित करता हूं कक्षा 7th बी के छात्र हैं गोविंद अनंत, विशाल और मनीष कुमार को। ये वो एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो यहाँ मंच पे आ जाएं। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। सोच नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जख्मों से निकल कर खून कहे। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। म्यूजिक नहीं जा रही। हाँ, बिल्कुल जा ही नहीं रही वहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा। सरसों से भरे कलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे जो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतन आवे तेरा, वतन आवे तेरा, मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों
आरज़ू। हम सब इसका आदर करते हैं इस पावन पर्व पर। एक बार जोर से ताली बजाएंगे इन बच्चों के लिए। हाँ, छोटे मंत्र है, देशभक्ति गीत है, बच्चों ने तैयारी की है। केसरी सॉन्ग है ये। नहीं, आरंभ है प्रचंड वाला है ना। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आनंद है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान की जान का उदान, आज एक धनुष के वार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शानिया की जान का उदान, आज एक धनुष के वार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। शक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों लड़े, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शानिया की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में, आज आग की लपट का तुम बगार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शानिया की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। इस मधुर गीत के बाद मैं इसी क्रम में कक्षा 12B
के छात्र विवेक कुमार को आमंत्रित करता हूं। वो अपनी एक स्पीच देंगे। इस अवसर पर विवेक कुमार आ जाएं मंच पर। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, वह मेरे गुरुजनों एवं मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संपूर्ण भारतवर्ष अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का यह दिन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम दिन सिद्ध हुआ। आज ही के दिन संपूर्ण भारतवर्ष एक गणराज्य राष्ट्र घोषित हुआ। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस देश की महान विभूतियों द्वारा इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया। भारत एक महान देश है। इस देश की विविधताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, पर हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं। वर्तमान समय में विकास के हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। लेकिन यह भी सच है कि आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत भ्रष्टाचार, हिंसा, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी ये प्रण करते हैं कि हम सभी एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकता में ही बल है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में व इस देश के शत्रुओं के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि आंखें दिखा रहे हो किसे, ये जमीन नहीं है डरने वालों की। कि आंखें दिखा रहे हो किसे, ये जमीन नहीं है डरने वालों की। जिस्म से सांसें जुदा कर देंगे इस वतन की तरफ गलत निगाह करने वालों की। और कमजोर मत समझना मेरे देश को तुम, कि कमजोर मत समझना मेरे देश को तुम। यहाँ कमी नहीं है भारत माँ की शान के खातिर मरने वालों की। यहाँ कमी नहीं है भारत माँ की शान के खातिर मरने वालों की। है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। प्रण करते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, कि जब तक तन में लहू का एक भी कतरा बाकी है, भारत माँ की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। हमारे भारत के महान पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। माननीय अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बह रही हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। विवेक कुमार, कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के छात्र। इस भारत भूमि में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। तमाम राष्ट्रभक्तों ने समय समय पर आकर के इस बात को प्रमाणित किया है। निश्चित रूप से संविधान के इस पावन पर्व पर, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम उन सभी राष्ट्र नायकों को नमन करते हैं। और इसी क्रम में मैं एक छोटा सा नृत्य है देश रंगीला सॉन्ग पर, जिसे नैना, सपना, सीमा और गरिमा जो कक्षा 8A की छात्राएं हैं
वो प्रस्तुत करेंगी, वो मंच पे आमंत्रित हैं। और इसके बाद अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय राठी सर जी आएंगे। अच्छा, तुम्हारा तो वो है ना, प्ले करिए भाई, कहाँ है? शर्मा सर, Desh Rongila Rongila. जी यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोले में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोले में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश जिला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पनघट में रंग चमचम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ, मुस्कानों की टोली। रंग हंसी में रंग खुशी में, रिश्ते जैसे होली। बालों में रंग यादों में रंग, रंग रंग रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आज का ये पावन पर्व हमें अपनी
आज़ादी और आज़ादी के बाद की जो उपलब्धियां हैं उस पर भी विचार करने की नसीहत देता है। लड़के, आज हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमने अपनी आज़ादी के समय से अब तक क्या प्राप्त किया है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र रह गए हैं जिसमें हमें अभी भी अपनी उपलब्धियों को अर्जित करना शेष रह गया है। तो ये आज का दिन अपने मूल्यांकन का भी दिन है। मैं राठी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर अपनी बातों को बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा। धन्यवाद सर। और इसी क्रम में मैं हमारे बीच यूकेजी के एक छात्र आए हुए हैं, शिवा कुमार, सुपुत्र श्री हरीश कुमार शर्मा जी। वो अपने एक नृत्य के द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रकट करेंगे। तो शिवा कुमार मंच पे आ जाएं। यूकेजी के छात्र हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ, एक नृत्य के द्वारा वो अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे। ध्यान से सुने। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोच आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिखलाओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए। हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल। ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम।
ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया। ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग गए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बोले, बम बोले, मस्ती में डोले, बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बोले, मस्ती में डोले, बम बोले, मस्ती में तू डोल रे, बम बोले, मस्ती में डोले, बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। ये थे यूकेजी के छात्र शिवा कुमार। इसी क्रम में कुमारी वैष्णवी सुपुत्री श्री प्रमोद कुमार। वैष्णवी, आपको पोएम सुनानी है? आजा सुमत। बुला कैसे दिया? कौन है ना? भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरे नाम, सबसे ऊंची तेरी शान, कभी झुके ना तेरी याद। हम सब है तेरी संतान, रखेंगे हम तेरी मान। वैष्णवी के बाद कक्षा 11B के छात्र रमन शर्मा एक भाषण देंगे। अपने भाषण की प्रस्तुति के लिए आ जाए मंच पे। अपने परिचय से पहले कुछ 4 पंक्तियां कहता हूँ, ध्यान से सुनना। कि अगर वो खत लिखते प्रेम का तो कोई क्रांतिकारी नहीं होते। कि अगर वो खत लिखते प्रेम का तो कोई क्रांतिकारी नहीं होते। कि अगर युद्ध प्रेम से टल जाता तो फिर हथियार उठाए नहीं होते। और राजघाट के बाबू 100 थप्पड़ के बदले 1 थप्पड़ तुम्हारे होते। क्या पता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर चढ़े नहीं होते। कि आंखों में आंसू लेकर मैं गीत सुनाने आया हूँ। कि आंखों में आंसू लेकर मैं गीत सुनाने आया हूँ। आज़ादी की महाबली की कथा सुनाने आया हूँ। चंद्रशेखर की यादों में हरदम खोया रहता हूँ। जिस माँ ने उनको जन्म दिया उस माँ को शीश झुकाता हूँ। परम सम्माननीय मेरे पूज्य श्री प्रधानाचार्य जी व विद्यालय में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों व मेरे प्रिय भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं रमन शर्मा इस गणतंत्र दिवस के इस महान उपलक्ष्य में काव्य की कुछ सुनहरी पंक्तियों के द्वारा हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कि कंकड़ पत्थर गली चौराहे सबको रोते देखा है। कि कंकड़ पत्थर गली चौराहे सबको रोते देखा है। वतन हो महबूब मेरा इस लाल को कहते देखा है। और माँ मुझको तू गले लगा ले, और माँ मुझको तू गले लगा ले, ये सांस कहीं ना थम जाए। तूने मुझको जन्म दिया ये जन्म कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तूने मुझको जन्म दिया ये जन्म कहीं व्यर्थ ना हो जाए। कि प्रथम सांस जब ली थी उसने एक छोटी सी कुटिया में। कि प्रथम सांस जब ली थी उसने एक छोटी सी कुटिया में, मध्य प्रदेश के भावर गांव में ब्राह्मण की कुटिया में। बचपन में खेला था वो तीर और तलवारों से। कि बचपन में खेला था वो तीर और तलवारों से। धरती को माता कहता था अपने हर एक नारों में। और खुद का नाम आज़ाद बताया, और खुद का नाम आज़ाद बताया। पता जेल बताया था। पिता का नाम स्वतंत्र बताया और देश को स्वतंत्र बनाया था। फिर देश को स्वतंत्र बनाया था। और मौत से आंखें मिलाकर वो मौत को ही ललकारा था। कि मौत से आंखें मिलाकर मौत को ही ललकारा था।
और 15 वर्ष की उम्र में दुश्मन पर अपना कहर बरसाया था। और 15 वर्ष की उम्र में अपना दुश्मन पर कहर बरसाया था। ये कहती हैं चट्टाने इस माटी में उसने खेला है। ये कहती हैं चट्टाने इस माटी में उसने खेला है और लाल रक्त बहाकर फिर लगाया उसने मेला है। और चट्टानों की छाती पर चढ़कर हुंकार भरा था जी, कि चट्टानों की छाती पर चढ़कर हुंकार भरा था जी। आजादी की लड़ाई में एक फौलादी कूद पड़ा था जी। आजादी की लड़ाई में फौलादी कूद पड़ा था जी। ध्यान से सुनना इसे। मेड़ पूछते डगर पूछते पूछे हर इंसान यहाँ, कि मेड़ पूछते डगर पूछते पूछे हर इंसान यहाँ, आज़ाद कहाँ बस पूछे हर इंसान यहाँ। और कंधों पर सौर था जिसके, और कंधों पर जो सौर था जिसके, वो देशभक्त महान कहाँ है। हृदय फट जाता है मेरा जब कोई कहता है गद्दार यहाँ, हृदय फट जाता है मेरा कोई जब कहता है गद्दार यहाँ। कि नारों में बस गाते रहिए आज़ाद हिंद हमारा है, कि नारों में बस गाते रहिए आज़ाद हिंद हमारा है, आज़ाद हिंद हमारा है या आज़ाद भी हमारा है। और कफन गुलामी का ओढ़कर स्वप्न हुजूर तुम ना देखो, कि कफन गुलामी का ओढ़कर स्वप्न हुजूर तुम ना देखो। आज़ादी जीवित रखनी है तो आज़ाद को तुम मत भूलो, आज़ादी जीवित रखनी है तो आज़ाद को तुम मत भूलो। जैसा कि सदैव अहंकार और घृणा के संगों से संतोष नहीं मिलता, कि जैसा कि सदैव अहंकार और घृणा के संगम से संतोष नहीं मिलता, कुछ ऋण चुकाने से कुछ ऋण भूल जाने से संतोष नहीं मिलता। जिस दिन मातृभूमि का एक अंश का ऋण चुका दोगे, जिस दिन मातृभूमि का एक अंश का ऋण चुका दोगे, उस दिन पता चलेगा मातृभूमि का ऋण चुकाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। उस दिन पता चलेगा कि मातृभूमि का एक ऋण का चुकाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इसके साथ ही दो पंक्तियां और कहता हूँ कि आओ झुककर सलाम करें हम उन्हें, आओ झुककर सलाम करें हम उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है, खून जिनका वतन के काम आता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मी और दिया 11 छात्राएं विज्ञान वर्ग की, वो अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगी। 11B की। हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, हाथ में कंगन, क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन, क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. क्या पाँव में पायल, हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ।
छोटी कक्षाओं की छात्राएं हैं और इनका हौसला बहुत ज़रूरी है। आप बहुत जोर से इनके लिए ताली बजाएंगे। हाँ, मैंने भूल गया। अब इसी क्रम में मैं कक्षा 11-वीं की छात्राएं जो एक अपनी गीत प्रस्तुति करेंगी। देशभक्ति गीत है, याद रहे हर लम्हा, लक्ष्मी और दिया। यथाशीघ्र मंच पे आ जाए। सुबह पे मेरे है नाम उनका, जो लेके आए सुहाना दिन। जिन्होंने भारत को है सजाया, फिदा है उन पे ये मेरा दिल। सुबह पे मेरे है नाम उनका, जो लेके आए सुहाना दिन। सुबह पे मेरे है नाम उनका, जो लेके आए सुहाना दिन है। भारत माँ की खातिर सबने ही लड़ी थी लड़ाई, अंग्रेजों पे सबने मिलकर ही करी थी चढ़ाई। वीर नहीं घबराते कभी भी, उनको याद दिलाई। सीने पर ही गोली खाई, पीठ कभी न दिखाई। जो दे गए कुर्बानी, जो दे गए कुर्बानी, उन्हें याद सदा रखना। खुशी हमारी है जिनके दम से, कभी उन्हें तुम भुला न देना। ये देश वीरों की है अमान, इसे कभी तुम लुटा न देना। देश पे अपने जान लुटाने वालों की फरियाद है, चाहे जैसे जीवन है आपस में सब मिलकर रहना। कभी न तुम लड़ना, झंडे को तुम फहराना, झंडे को तुम फहराना, तुम याद हमें रखना। सुबह पे मेरे है नाम उनका, जो लेके आए सुहाना दिन। सुबह पे मेरे है नाम, जो लेके आए सुहाना दिन। समय को देखते हुए बहुत कार्यक्रम नहीं है, छोटा सा ही रखा गया है प्रोग्राम। हम आपको 26 जनवरी पर शायरी सुनाना चाहते हैं। ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं।
याद रखेंगे वीरों तुमको, याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, यह गणतंत्र हमारा है। कांटों में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आज सबको गले लगाएं। आज झुक के सलाम करें उनको, आज झुक के सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है, वो खून ये देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। जो अपने एक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, मंच पे आ गई हैं। शांत हो जाए बेटा, पीछे। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, सजीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा
बहुत मधुर प्रस्तुति। एक बार जोर से ताली बजाएंगे बच्चों के लिए। मैं इसी क्रम में श्री आदरणीय रणवीर सर जी को आमंत्रित करता हूं। 2 शब्द वो रखेंगे इस अवसर पर आपके बीच में। आइए सर। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य जी, मेरे समस्त शिक्षक साथी व शिक्षिकाएं, सभी कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों। बेटा मुझे मालूम है टाइम ज़्यादा हो गया है, तो तुम्हें अब लग रहा होगा कि ख़त्म कर दिया जाए। थोड़ी देर बस शांत होकर के सुन लीजिए। अच्छा, पहले एक सवाल पूछूं मैं आपसे। आप गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? आज के दिन जो मुख्य कार्यक्रम होता है लाल किले पे, वहां झंडा कौन फहराते हैं? कौन फहराते हैं? जोर से बोलिए। जवाब सही नहीं आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। अच्छा बेटा, यही विडंबना है हमारी। जब हम भी विद्यार्थी हुआ करते थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के आयोजन में कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। बस वही तिरंगा, भारत माता की जय और देश के अमर शहीद अमर रहें। अच्छी बात है, हर किसी का अपना अपना एक स्थान है, सम्मान है, होना चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा पर्व है गणतंत्र दिवस, ये इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और मैं मानता हूं कि संविधान के बारे में हमें कोई खास जानकारी आज भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि संविधान या तो सरकारी एक दस्तावेज है या सिर्फ एक वकीलों का दस्तावेज है, जबकि ऐसा नहीं है। बेटा 1 मिनट, थोड़ी देर शांत रहिए। संविधान सिर्फ वकीलों का या सरकारी दस्तावेज नहीं है। संविधान हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह तय करता है कि हमारे लिए नीतियां कैसी होंगी, हमारे अधिकार क्या होंगे। यदि आप उन चीजों को नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे चीजें खत्म होती हुई दिखती रहेंगी आपको। संविधान एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हम सभी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हों, चाहे किसी भी भाषा से संबंध रखते हों, सभी को समानता का अवसर देता है। और उसी की बदौलत जो बिल्कुल वंचित लोग थे, जिनको कहीं अवसर नहीं मिले, उनको भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिला। और आज हम उसी का हर्षोल्लास के साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खास करके वंचितों के साथ साथ अगर हम महिलाओं की बात करें, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, अगर उनको अधिकार मिलते हैं तो वो संविधान के द्वारा। तो थोड़ा सा आज के दिन की इस महत्वता को समझते हुए और हमें स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस संविधान के बारे में भी जानना चाहिए, जिसका सेलिब्रेशन इतने लंबे समय से हम मनाते आ रहे हैं। अन्यथा चीजों को जिस सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिस एक विचार के साथ इस संविधान की शुरुआत हुई थी, कि स्थापना हुई, निर्माण हुआ, उस डायरेक्शन को, उस उद्देश्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोग विद्यार्थी हैं और आप लोगों को लगता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नंबर लाना या एग्जाम पास करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास नहीं करते हैं तो आपका शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं क्लास में हम करते रहते हैं, आगे करते रहेंगे। समय काफी हो गया है, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संविधान एक सरकारी दस्तावेज नहीं है और शिक्षा का उद्देश्य मात्र कक्षाओं को पास कर लेना नहीं है। लड़के, सर ने जो बात कही या जहां उन्होंने छोड़ दिया, उसके आगे आपको समझने की आवश्यकता है कि सर क्या कहना चाहते थे। संविधान को हम शिद्दत से समझें। संविधान हमें क्या देता है?
उन अधिकारों, उन कर्तव्यों के प्रति हम कितने जागरूक या सचेत हैं, सर ये कहना चाहते थे। मैं इसी क्रम में एक राष्ट्रगीत है कक्षा 6A की लड़कियों के द्वारा, आरती, तनु, रिया, ये अपनी गीत प्रस्तुति हेतु आ जाए। थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर, ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा, ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल चढ़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल चढ़े हैं, तेरे घर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, आहे का है खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, खूब मिले दीवाने तो जी, खूब मिले दीवाने, इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या भरदा जलवा, तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा महफिल महफिल,